अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट और टेस्टी फूड सीक्रेट में आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर के मसालों से तैयार की हुई माश की दाल और कीमा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का लिया है। इसमें मैं बारीक चॉप की हुई एक प्याज शामिल कर देती हूँ। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे घर में बरकत आती है। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उन्हें स्लाइसेस में काट लिया था। अब टमाटरों को हम सॉफ़्ट करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है ना ये लो टू मीडियम ही आप रखेंगे, इसको आपने हाई फ्लेम पर नहीं बनाना। अच्छा जी, टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को हल्का सा मिक्स करेंगे। इसी के साथ ये थोड़ा सा गरम मसाला है साबुत, ये शामिल कर दिया। ये ज़ीरा है, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मेरे पास 500 ग्राम आधा किलो कीमा है, बीफ का कीमा है ये। तो इसको हम शामिल करके तकरीबन इसको मैं पकाऊंगी 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको भूनना है और ये हम फुल फ्लेम पर करेंगे। अब देखिए कीमे की बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसको मैं तकरीबन ये देखिए 2 घूंट पानी के डालकर तो ढक कर रख रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। ये देखें कीमा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गल चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ माश की दाल। ये मैंने 1 पाव ली थी, 250 ग्राम। तो इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसको भी हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। आमतौर पर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी जो माश की दाल है वो लेस छोड़ देती है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हम इसको पहले से फ्राई कर लेंगे तो फिर इसकी लेस नहीं बनेगी। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी का शामिल करूँगी। ये देखें इस तरह से इतना पानी होना चाहिए। तो इसको अब मैं ढककर तो पकाऊँगी। इतना पकाना है कि दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, इसमें अब मैंने जो फ्लेम है स्लो रखी हुई थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे दाल को गलने में। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसमें 2 चीज़ें शामिल करूँगी। एक तो हरी मिर्च कटी हुई 3 से 4 अदद, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और ये दोनों चीज़ें शामिल करके मैं इसको सिर्फ 1 मिनट का दम दूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको 1 मिनट का दम देना है। इससे क्या होगा कि जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो और जो गरम मसाले की खुशबू है वो सब जब इस माश की दाल और कीमे में मिक्स होंगे तो फिर बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। 1 मिनट हो गया है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, ये देख लें। अब ये लेमन जूस मैं बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो दाल नहीं गलेगी। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल किया था। तो अब ये देख लें दाल जो हमारी है वो बिल्कुल रेडी है। कीमा भी गल चुका है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की बनी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।